नमस्कार, बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। एक बड़ी खबर के साथ आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं। खबर उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश की अयोध्या से। एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी के लिए बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर और बहुजन समाज पार्टी की 2027 में सरकार बनाने के लिए ब्राह्मण एक बार फिर से हाथी को आगे बढ़ाने के लिए शंख बजाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती के निर्देश पर सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण सम्मेलन करने के लिए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है जिला अयोध्या में। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे सतीश चंद्र मिश्रा, जो कि पार्टी के राज्यसभा सांसद भी हैं, रह चुके हैं, साथ ही राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। आपको बता दें यह 23 जुलाई को कार्यक्रम शुक्रवार को सुबह 11 बजे से होने जा रहा है। तारा रिसोर्ट, देवकाली बाईपास, अयोध्या में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इसके मुख्य कारण क्या हैं, बसपा क्यों ब्राह्मण सम्मेलन की ओर लौट रही है। खासकर आपको बता दें कि बसपा लगातार सतीश चंद्र मिश्रा एक ऐसे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि किसी भी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर इधर उधर नहीं गए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाताओं की बात करें तो ब्राह्मण मतदाता जिस तरफ झुका है उस तरफ सरकार भी बनने की कगार पर रही है। वही आपको बता दें भाजपा सपा कांग्रेस को नए ब्राह्मणों की तलाश है। तो वही बात करें बीएसपी में सतीश चंद्र मिश्रा अब तक कायम है। सोचिएगा, भाजपा और सपा के पास इतना बड़ा कोई चेहरा नहीं है जो कि ब्राह्मणों के वोट को प्रभावित कर सके। ब्राह्मण सिर्फ विचार के साथ जुड़कर अभी तक वोट देता हुआ आया है। बात करें 2007 से 2012 के बीच में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, तो एक बड़े स्तर पर ब्राह्मण समाज ने उस समय साथ दिया था। तो वहीं बात करें केवल बीएसपी में ही सतीश चंद्र मिश्रा अब तक कायम है। तमाम पार्टियों में आते जाते लोग रहते हैं। भाजपा के राज में गरीब ब्राह्मणों का भी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास तक नहीं हो पा रहा है। इसलिए ब्राह्मण सम्मेलन की एक बड़ी बात मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि यह शुरुआत ब्राह्मण समाज के ही व्यक्ति ब्राह्मण सम्मेलन करने के लिए जा रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से ब्राह्मणों को बीएसपी के साथ फिर से जोड़ने में प्रयास कर रहे हैं। 2025 के आते आते उत्तर प्रदेश में देखते ही देखते ब्राह्मण हाशिए पर पहुंच गए हैं। यह बात सच है कि ब्राह्मणों का अब उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी में कोई खास वजूद नहीं है। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में ही सतीश चंद्र मिश्रा को आज भी राष्ट्रीय पद पर रखा हुआ है। इससे पहले तमाम ब्राह्मण नेताओं को बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ा चुकी है, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, तमाम जगह पर ब्राह्मण नेताओं को बहुजन समाज पार्टी पहले ही भागीदारी दे चुकी है। वहीं आपको बता दें बीते 10 साल में उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने हवा का रुख भांपकर खुद की भूमिका को संकुचित कर लिया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, नकुल दुबे, अशोक वाजपेयी, माता प्रताप पांडे, कलराज मिश्र, केसरी लाल नाथ त्रिपाठी जैसे नेताओं का हसन देखने के बाद अब ब्राह्मणों ने खुद को संगठन और सरकार तक सीमित कर दिया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता 12% है। मतदाताओं की इस बरादरी की अगर बात की ताकत लगाएं तो प्रदेश में 200 से अधिक विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां उनकी संख्या कम से कम 10,000 के करीब है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर 60 से 80 सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का फासला 5,000 से कम का होता है। ऐसे में ब्राह्मणों की ताकत का एहसास लगाया जा सकता है। इसके बावजूद ब्राह्मणों को हाशिए पर रखकर बसपा छोड़ सभी राजनीतिक दल अन्य जातियों को साधने में पुरजोर कवायद में जुटे हुए हैं। भाजपा सपा कांग्रेस इस वक्त एक सर्वमान्य ब्राह्मण नेता की तलाश में है जो कि ब्राह्मणों में लोकप्रिय है। वैसे कांग्रेस के पास प्रमोद तिवारी ये भी ब्राह्मण है, अभी है, लेकिन अब तक उनकी उम्र भी ढलान पर है और पूरी हो चुकी है। वहीं बात करें, लेकिन अब उम्र हो चुकी है, केवल सतीश चंद्र मिश्रा ही ब्राह्मणों के लिए एकमात्र विकल्प हो सकते हैं। 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने
बसपा को कमरोज करने के लिए खुद को अनुसूचित जाति और जनजाति की पार्टी और पर तब्दील करने का अपना समय गंवाया है। भाजपा के राज में सबसे ज्यादा ब्राह्मण हाशिए पर चले गए। भाजपा के राज में गरीब ब्राह्मणों का भी सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक विकास नहीं हुआ है। वहीं बात करें मुस्लिम वोट पाने के चक्कर में समाजवादी पार्टी ने समय समय पर एहसास कराया है कि उसकी प्राथमिकता ब्राह्मण नहीं है। यादव ब्राह्मणों की आपसी लड़ाई चल रही है। ऐसे में ब्राह्मण मतदाता सपा के पास भटकता हुआ भी नजर नहीं आएगा। ये बात सच है, जिसने अब तक ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़कर रखा है, लेकिन पिछले 10 सालों में बसपा का राजनीतिक ताकत कमजोर होने के कारण ब्राह्मणों को अपना रुख दूसरी पार्टियों की तरफ किया है। अब ब्राह्मण मतदाता फिर से बसपा की तरफ वापस लौट सकता है। वही बात करें, आज जब बहुजन समाज पार्टी की ताकत प्रदेश में तेजी से बढ़ रही है, तो ब्राह्मण मतदाता बसपा की तरफ फिर से जुड़ने की सोच रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मणों को फिर से बसपा के साथ जोड़ने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन, ब्राह्मण स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद शुरू कर रहे हैं। रही बात उत्तर प्रदेश में रैलियां कर सकते हैं। रही बात कांग्रेस की, तो इस वक्त एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके पास प्रमोद कृष्ण तिवारी की शक्ल में एक ऐसा नेता है जिसे कांग्रेस के लोग ब्राह्मण नेता कह सकते हैं। लेकिन प्रमोद तिवारी की उम्र को देख चुकी है, इसलिए कांग्रेस को अपने ब्राह्मण नेता की कोई अपेक्षा भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाने के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अहम किरदार अदा किया, लेकिन केंद्र में सरकार बनते ही उन्हें भी पार्टी ने हाशिए पर डाल दिया। बहुत बाद में उन्हें राज्यसभा भेजकर पार्टी में अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। यही हाल डॉक्टर दिनेश शर्मा का भी हुआ है। योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में उन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई, लेकिन लोकप्रियता बढ़ी तो अगले कार्यकाल में उन्हें भी राज्यसभा में भेज दिया गया। उधर बहुजन समाज पार्टी 2007 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो सतीश चंद्र मिश्र सोशल इंजीनियर के सूत्र के साथ ब्राह्मणों के लोकप्रिय हुए। उन्होंने प्रदेश भर में ब्राह्मणों के सम्मेलन किए और ब्राह्मण समाज के साथ जोड़ने का हर समय प्रयास किए हैं। अगर आने वाले 2 सालों में बसपा निरंतर रैलियां, जनसभाओं के माध्यम से मुस्लिम दलितों को अपने साथ लाने में कामयाब होती है, तो निश्चित ही 2027 में चुनाव में ब्राह्मण मतदाता सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में बसपा की फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग किस प्रकार से चलेगी और 2027 के चुनाव में ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित, तमाम पिछड़े वर्ग के लोग, तमाम अल्पसंख्यक लोग बसपा के साथ जुड़कर एक बड़ी भागीदारी करके बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकते हैं। कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलें। बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।